मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद गाड़ी जो है वो पार्क असिस्ट कर रही है मुझे। दोबारा से रिवर्स, और ये मुझे बिल्कुल लेन के अंदर ये ले आया है। वीडियोस बनाने के साथ साथ मुझे गाड़ियां खरीदने और बेचने का भी शौक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी नई गाड़ी दिखाता हूं, और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। कैसे, वो थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन अमेरिका में आप कहीं पे भी रहते हो, मैं पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूं कि इस कंडीशन की गाड़ी इस प्राइस में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आइए पहले गाड़ी देखते हैं, फिर आपको सारी तफसीलात बताता हूँ। और हाँ, अगर आप ये गाड़ी आपको ये पसंद आती है और आप खरीद लेते हैं तो मैं खुद इसमें बैठ कर आपको सैर भी कराऊंगा। आइए गाड़ी देखते हैं। तो ये गाड़ी है, मैं आपको फ्रंट इसका दिखाता हूँ। ये है 2021 टोयोटा प्रियस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी है। ये 2021 का मॉडल है। पहले आपको इसका एक्सटीरियर में दिखा दूँ। आप देख सकते हैं हाइब्रिड गाड़ी है। इसे ये कहते हैं सुपरसोनिक रेड कलर है। ये बड़ा, मुझे तो अच्छा कलर लगता है। ये इट्स अ वेरी नाइस शेप। और ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, मीनिंग ये कि ये चारों पहिए इसके जान लगाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली ये स्नो में चलाने के लिए, टफ़ वेदर कंडीशन में चलाने के लिए ऑल व्हील ड्राइव जो है आपको बड़ी काम आती है। पहले मैं आपको एक्सटीरियर इसका बाहर का दिखाता हूँ, फिर इंटीरियर भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द हाइब्रिड कार, और ये आप इसका एक्सटीरियर देख सकते हैं। इसके ट्रंक की एक ख़ास बात ये है, वैसे ये देखने में थोड़ी छोटी इसकी ट्रंक लगती है, लेकिन आप इसको जब आप खोलेंगे तो ये किसी भी एसयूवी की ट्रंक से कम नहीं है। ये इसका बेसिकली आप इसको उस तरह खोल सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस है। और इसको अगर आप सीट्स को गिरा भी दें, सीट्स को आप गिरा सकते हैं, तो ये पूरा जो है आपको पूरा यहाँ से स्पेस मिल जाता है। इट्स लाइक पूरा बंदा लेटा सकते हैं इधर। लुक एट दिस, इट्स अमेजिंग। अच्छा खासा स्पेस है इसका अगेन। और ये नीचे आप इसका जो स्पेयर टायर्स के नीचे है ग़ालिबन, और ये थोड़े थोड़े कंपार्टमेंट्स हैं, आप इसको यहाँ पे भी चीज़ें रख सकते हैं। बट दिस इज़ द बैक स्पेस विच इज़, और ये हाँ, ये अमूमन लोग ग्रोसरीज वगैरह अगर कुछ करते हैं और ऊपर सामान इसको रखना है तो ये भी हो सकता है। ये तो एक्सटीरियर। आइए अब आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इसके इंटीरियर फीचर्स दिखाने से पहले मैं आपको एक इसका इंटरेस्टिंग पार्क असिस्ट फीचर दिखाना चाहता हूं, जिसमें अगर आप कहीं क्राउडेड जगहों पे या टाइट पार्किंग में फंसे हुए हैं तो ये गाड़ी खुद आपके लिए ऑटोमेटिक पार्किंग भी करती है। वो फीचर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पार्क असिस्ट का बटन है, इसको अगर आप दबाएंगे तो इसमें दो पार्किंग मोड्स हैं। बेसिकली एक पैरेलल पार्किंग होती है जब आप सीधी सीधी गाड़ी को लगाते हैं, और एक दूसरी बैक एंड पार्किंग है, जो कि मैं अभी बैक एंड ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आपको बैक पे करनी है। तो मैं आगे जाऊंगा थोड़ा सा, और दो गाड़ियों के बीच में स्पॉट देख के इसकी पार्क असिस्ट ऑन कर रहा हूँ। बैक एंड पार्किंग, अब ये बैक एंड पार्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी कमांड्स फॉलो करनी है, स्टीयरिंग मुझे छोड़ देनी है। अब ये मुझे कह रहा है गो फॉरवर्ड, तो मैं थोड़ा थोड़ा गो फॉरवर्ड करूँगा। अप्लाई ब्रेक्स, गो फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये खुद ब खुद गाड़ी जो है वो पार्क असिस्ट कर रही है मुझे, और मुझे आगे जाना है और आगे जाना है और आगे जाना है। और अब ये मुझे कहती है स्टॉप द व्हीकल। अब ये मुझे कह रहा है कि गाड़ी आप शिफ्ट रिवर्स में डालें। मैं रिवर्स में कर रहा हूँ, और ये मुझे कह रहा है अब मुझे ब्रेक पे खाली पाँव रखना है, और धीरे धीरे मैं अपनी ब्रेक को छोड़ रहा हूँ, और ये खुद जो है वो गाड़ी असिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं खुद गाड़ी को स्टेयर कर रहा है। यहाँ पे कैमरे पे नज़र भी आ रही है चीज़ें, और ये सेंसर इसमें लगे हुए हैं, तो बेसिकली ये डिटेक्ट भी करती है कि गाड़ी कोई पीछे है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। मुझे खाली ब्रेक पे अपना कंट्रोल रखना है। अब ये मुझे कह रहा है दोबारा गाड़ी को स्टॉप करो और डी में डालो। अब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोबारा गाड़ी को। अब मुझे आगे जाना है, ये खुद से गाड़ी स्टीयरिंग कंट्रोल कर रही है, पीछे लेन्स को देख के एडजस्ट करिए। अब मुझे दोबारा गाड़ी रोकनी है, और अब मुझे दोबारा रिवर्स में जाना है, और
ये गाड़ी को रिवर्स कर रही है खुद, पीछे लेन्स को देख के, और मुझे खाली स्क्रीन को देखना है। स्टॉप द व्हीकल। अब मुझे कह रही, अब ये एडजस्ट करी, हालांकि मैं पार्किंग स्पॉट पे मौजूद हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है गाड़ी, तो मुझे कह रहा है कि इसको एडजस्ट करनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड, स्टॉप द व्हीकल, दोबारा से रिवर्स, ये सीधी कर रहा है गाड़ी, और ये मुझे बिल्कुल लेन के अंदर ये ले आया है। अब ये वैसे तो गाड़ी सही है मेरे हिसाब से, लेकिन ये इसमें ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको एडजस्ट करनी है गाड़ी तो आप कर सकते हैं, और आपको नहीं करनी है तो आप पार्किंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये गाड़ी पार्क पे शिफ्ट कर दी है, पार्क असिस्ट कंप्लीट, और ये गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो गई। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ दूसरे फीचर्स पे, इंटीरियर फीचर्स पे, और आप अगर ये चाहें तो ये गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गाड़ी हाइब्रिड है, टोयोटा की सबसे फेमस हाइब्रिड मॉडल प्रियस। तो होता ये है कि ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बैटरी के कॉम्बिनेशन से चलती है। जब आप ये गाड़ी चला रहे होते हैं तो इसकी स्क्रीन पे एक फीचर है, आपको सामने दिखा रही होती है ये गाड़ी के इस वक्त कहाँ से वो पावर ले रही है। जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये एक्सेलरेट हो रही है शुरू में, जब शुरू के गियर्स में, तो ये दोनों से पावर ले रहा होता है, बिजली से भी, यानी इसकी जो बैटरी है उससे भी, और पेट्रोल से भी गाड़ी से। जैसे ही ये गाड़ी थोड़ी स्पीड में आती है या मैं उसकी गैस पे से पाँव हटा देता हूँ, तो ये टोटल बैटरी से पावर कंज्यूम कर रही होती है, जिसका मतलब ये है कि जब भी आपकी गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को कम पावर चाहिए होता है तो वो बैटरी से पावर लेती है, और उस वक्त पेट्रोल आपका खर्च नहीं हो रहा होता। इसीलिए इस गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है। अभी जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है ये 50 पॉइंट समथिंग गैलन्स पर माइल्स पर गैलन है, जो कि अमेरिका में एक बहुत अच्छा एवरेज है। लाइक अमूमन जो गाड़ियाँ होती हैं सिर्फ जो पेट्रोल से चलती हैं उसका अच्छा एवरेज आप 20 माइल या 25 माइल पर गैलन समझ सकते हैं, लेकिन ये 50 माइल, और इवन कुछ केसेस में आप जब हाईवे कह रहा हूँ, लाइक स्मूथ चल रही होती है और स्ट्रीट पे इतना वो पावर नहीं चाहिए होता, तो ये आई थिंक अप टू 54 तक इसका वो है कि आप जा सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड कार। स्पेशली अगर कोई ऊबर चला रहा है इसमें, या कोई ज़्यादा माइलेज के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एवरेज, स्पेशली अभी जो गैस प्राइसेस हैं उसके हवाले से। इस वक्त इस गाड़ी में जो माइल हैं वो बहुत ही कम माइल है, 2100 तकरीबन 2100-2200 माइल अभी तक इस गाड़ी में, जिसमें मैंने आपको बताया 2021 का ये मॉडल है, 1 साल पुराना है, और ये गाड़ी इतनी चली हुई भी नहीं है। तो एक तो इसमें ये फीचर है। दूसरा, इस गाड़ी में 3 बेसिकली ड्राइविंग मोड्स हैं। एक तो नॉर्मल मोड है, एक इको मोड है, और एक नॉर्मल मोड है, एक इको मोड है, और दूसरा पावर मोड है। इको मोड बेसिकली आपको अगर कम से कम गैस इस पे खर्च करनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा एवरेज आपको इको मोड पे देगी। उसके बाद एक नॉर्मल रेगुलर मोड है जो आप चला सकते हैं, और पावर मोड जब आपको लाइक गाड़ी स्पीड में भगानी है, एकदम 0 से 60 पे लोगों को ले जाने का शौक है, आई डोंट नो क्यों होता है, बट सही है। अगर वो है, आपको फील करना है कि गाड़ी पावर उससे चले, तो वो पावर मोड पे आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एवरेज थोड़ा सा कम आएगा। व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस, मुझे ये गाड़ी केबिन नॉइस के हवाले से, पावर के हवाले से कहीं से भी नहीं लगती कि किसी कन्वेंशनल मोटर से कुछ, वो बड़ा कंफर्टेबल इसमें चलाने का मुझे फील हो रहा है। और दूसरा ये कि इवन पावर मोड पे भी आप चलाएंगे तो कन्वेंशनल गाड़ियों से आपको ये ज़्यादा ही एवरेज देती है। इसकी सामने स्क्रीन जो है वो सारी डिजिटल है, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। मैं सारे फीचर्स तो आपको एक साथ इस वीडियो में नहीं गिना सकता, लेकिन जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, अगेन जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रिक के हवाले से, पावर के हवाले से। इसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, विच इज़ कि जब आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे होते हैं तो एक तो क्रूज़ आप स्पीड सेट कर सकते हैं, दूसरा ये कि अगर आप एडेप्टिव क्रूज़ सेट कर लें तो सामने वाली गाड़ी अगर आपके कोई करीब आ जाती है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है आपको। उसमें हाईवे पे जो एकदम से चेन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपको ये बड़ी काम आती है कि सामने से अचानक किसी गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया, स्लो हो गई तो, और आप उसको ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये गाड़ी खुद ब खुद आपके लिए स्लो हो जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव, लाइक आई सेड, स्नो में या ख़राब वेदर में ऑल व्हील गाड़ी आपको बड़ी मदद देती है, किसी तूफ़ान में फंसने में मदद देती है। स्नो वगैरह बहुत होते हैं तो चारों पहिए जब इसके घूमते हैं तो आपको ज़्यादा पावर मिलती है और आपकी गाड़ी फंसती नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड कार प्ले भी मौजूद है। अगर आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं आईफोन, तो
समझें कि आपका आईफोन जो है स्क्रीन पे कन्वर्ट हो जाता है और एप्पल कारप्ले के सारे फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर एंड्रॉयड का आपका फ़ोन है तो एंड्रॉयड कारप्ले भी इसमें आ जाता है। इस गाड़ी का रूम मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी रूमी है। लाइक यू डोंट फील लाइक कि कोई क्रैम्प्ड स्पेसेस हैं। मेरी हाइट नॉर्मल है तो मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं कोई क्रैम्प्ड स्पेसेस में। और दूसरी बात ये कि आई फील लाइक इस गाड़ी का केबिन जो है वो बहुत ओपन है। लाइक ब्लाइंड स्पॉट्स, वैसे तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर लगा हुआ है, अगर आप लेन चेंज करें तो ब्लाइंड स्पॉट सेंसर है। बट जब आप इधर उधर मुड़ के देखते हैं गाड़ियों को लेन स्विच करने से पहले, तो आपको व्यू बहुत एक्सपेंडेड है। कुछ गाड़ियों में आपको ऐसा फील होता है कि आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, स्पेशली अगर आप ब्लाइंड स्पॉट को देखते हैं। इस गाड़ी में आपको हरगिज़ ये फील नहीं हो रहा। इट्स काफ़ी लाइट भी आती है, नेचुरल लाइट, और इट फील्स ब्रॉड। लाइक आपको ये फील नहीं होता कि आपको कोई चीज़ ब्लॉक हो रही है आपको। इसके अलावा मैं आपको ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से दिखा देता हूँ। इसका इंटीरियर बेसिकली ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, ये सारे ऑप्शंस हैं। ब्लूटूथ आपका कनेक्ट हो जाता है, बाकी मोड से वॉल्यूम वगैरह, और ये ट्रैक्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका जो एडेप्टिव क्रूज़ की मैं बात कर रहा था वो आपको दिखाता है कि आपको कितना डिस्टेंस रख रहा है गाड़ी चलाते वक्त। लेन असिस्ट है इसमें कि आप गाड़ी स्विच करें तो लेन असिस्ट करती है। ये क्रूज़ का इसका सिस्टम है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। ये पार्क असिस्ट का जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था वहाँ पे है। ये इसका स्टीरियो है, आई थिंक इट्स अबाउट 7 इंचेस इसकी स्क्रीन। और ये आपको जो उसकी स्क्रीन, आई डोंट नो आप देख सकते हैं नहीं, यहाँ पे सारे इसके स्क्रीन के फीचर्स आपको उस पर नज़र आते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू कम एंड टेस्ट इट तो इसमें सारे उसके इलेक्ट्रिक फीचर्स भी आपको नज़र आएंगे। दिस इज़ अगेन दिस इज़ द बैक ऑफ इट। बड़ी स्पेशियस है, आई थिंक 5 पैसेंजर्स के लिए। एंड दिस इज़ इट 2021 लाइक आई सेड टोयोटा प्रियस है। XLE ये मॉडल है, ऑल व्हील ड्राइव। आप इसमें मज़ीद कोई फीचर्स जानना चाहें तो XLE का 2021 का टोयोटा का ये मॉडल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि गाड़ी आप अगर चाहें तो किस तरह ख़रीद सकते हैं। अमेरिका में आई थिंक अलास्का या हवाई को छोड़कर जितने भी स्टेट्स हैं मेनलैंड में, अगर आप कहीं पे रहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो और आप ये गाड़ी पसंद आती है तो ये किसी भी एरिया में शिप भी हो सकती है। ऑफ कोर्स आपको करना ये है, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय इट, तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डालता हूँ। एक फॉर्म है, आप एक छोटा सा फॉर्म, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कहाँ किस शहर में आप हैं, और आप अपना फ़ोन नंबर मुझे उस फॉर्म के ज़रिए भेज दें। मेरी तरफ से आपको कोई ना कोई रब्ता किया जाएगा कि अगर आप करीब में या जो भी जहाँ से भी इंटरेस्टेड, या अगर आपके कोई सवालात भी हैं इस गाड़ी के हवाले से, तो आप कितने सीरियस बायर हैं उसको देखकर मैं आपको कांटेक्ट करूँगा मेरी तरफ से। और आप आएँ तो चाहें तो बेशक मोर देन वेलकम, यू कैन कम टेस्ट द कार, टेस्ट ड्राइव इट, और अपनी सब कुछ देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैं रियासत मिशिगन में रहता हूँ, अगर आप ख़ुद यहाँ पर नहीं आ सकते, इफ़ यू वांट टू सेंड समबडी एल्स यू कैन आल्सो डू दैट। जैसे आपकी कन्वीनियंस हो, आप आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजिएगा, मेरी तरफ से आपको रब्ता किया जाएगा, एंड देन वी कैन डिसाइड अ डेट एंड टाइम कि किस तरह आप उसको देख सकते हैं। इस गाड़ी की प्राइस भी जो है उस फॉर्म में लिखी है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, डू योर ओन रिसर्च एंड एवरीथिंग। और like I said, if you are good with everything and if you end up buying this car, अगर आप eventually ये कार बाय करते हैं तो come see me, हम गाड़ी में घूमेंगे, we'll go around, मैं सैर कराऊंगा आपको, and then you can take it from there. That's it. If you have any questions, उस फॉर्म में आप like I said उस फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं, मैं comment section में वो फॉर्म डाल दूंगा। That's it. See you next time.